अखिलेश जी, आज जो जिस बात पे झा साहब आप बहस कर रहे हैं कि आज से 75 साल पहले अगर नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद आज पीओके की समस्या नहीं होती। आज हम बात इस बात पे भी कर सकते, देश में बहुत बहस हो रही झा साहब, जब 75 साल पहले हिंदू महासभा थी, सावरकर साहब थे, उस समय अगर एक सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, ये सब लोग देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो सावरकर साहब अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे थे ये देश से छुपा नहीं है। अतीत में भाजपा वाले ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनका अतीत बताने लायक नहीं है। संविधान के खिलाफ आप थे, तिरंगे के खिलाफ आप थे। उस समय 70-75 रुपए के आसपास सावरकर साहब को पैसे मिलते थे अंग्रेजों से। अखिलेश जी, तो अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए। खड़े होकर अखिलेश जी, हिंदू आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को यहां कोट मत कीजिए सर। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप कोट कीजिए, उन किताबों को कोट कीजिए। बंच ऑफ थॉट में देखिए संविधान के लिए क्या लिखा है। सर मेरी बात सुनिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है, मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप इस तरह की बातें करके न सिर्फ अपने फॉलोअर्स को, देश की जनता को बरगला रहे हैं, बल्कि झूठ कोट कर रहे हैं। और जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश कटियार को क्या हो गया। पत्र लिखे हैं, जो पत्र लिखे सरदार पटेल ने, जो नहीं, जहां साहब एक बात और है, आप बोलेंगे तो अगली बार हम, जो चिट्ठी सरदार पटेल ने गांधी को लिखी है आरएसएस पे बैन करने के टाइम, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस चिट्ठी में ये सब पॉइंट लिखे हैं। और दूसरी बात, एक बात तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात है, भाई आप इस बात से क्यों असहमत हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इस घटना के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है। आप ये संसद का सत्र बुलाने से आपको क्या तकलीफ है? ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग बाहर जाके बोलने लगेंगे? जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री उसमें भी नहीं जाते। आपको समझाने के लिए पाकिस्तान की सवाल सरकार करता बैठी है, है, आपको समझाने के लिए राहुल गांधी बैठे हैं। आपको सवाल से डर लगता है क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते हो। आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से भाषण कर रहे हैं, वो सेना की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम है, चाहे विजय जी है, वो सेना के कहते हैं मोदी जी के पैरों पे टिकी मिलता है, खाद और पानी यहीं से मिलता है। तो आप ये भाजपा के जो लोग हैं, इनका इतिहास अच्छा नहीं है विद्यानाथ जी, ये सवालों से डरते हैं, जवाब नहीं देना चाहते, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन्हें जवाब देने से डर लगता है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं ठीक है, ये सोच भी इस बात पे करना चाहते हैं जो लोकतंत्र विरोधी है। एक सेकंड राजीव भाई, एक सेकंड राजीव भाई रुक जाइए थोड़ा सा। इनको बोलो ना पंडित जी, अखिलेश साहब इनको बोलिए ना, पूरे टाइम चुप नहीं होते हैं। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ एक एक करके। अखिलेश जी आपने बोल लिया, अगर आप बोलना चाहते हैं 20 सेकंड और दे रहा हूं, बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। मलुक नागर आपको जवाब देना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। 20 सेकंड और अखिलेश जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं झा साहब कि संसद चले, सारे देश को जानने का हक है आपने क्या किया है, कैसे किया है। 12-11 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें किस तरीके से मदद मिली, हम कहां पे कमजोर हुए, हम कहां पे मजबूत थे, इस पूरी घटना पे संसद में बात होनी चाहिए। अपोजिशन, जिन लोगों को देश ने चुन के भेजा है, वो जिम्मेदार हैं, आपकी बात बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आप ये क्यों मानते हैं कि हमें किसी को जवाब नहीं देना है? ठीक है, लेकिन क्या जवाब चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को क्या जवाब चाहिए अखिलेश जी? अरे एक एक जवाब, एक एक दस्तावेज सामने रख दिया गया भाई। इस बार तो सबूत की जरूरत भी नहीं है अखिलेश जी, खुद पाकिस्तान सबूत दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल कह दिया कि भारत ने हमारे हवाई अड्डों को, हमारे एयरबेसेस को तबाह कर दिया, ब्रह्मोस से तबाह कर दिया, यह भी बता दिया। अब क्या सबूत चाहिए आपको? प्रधानमंत्री मैं आ रहा हूं, एक मिनट अखिलेश जी। मलुक नागर जी, मेरे देश की सेना प्राइम मिनिस्टर के पैरों में नतमस्तक है। इनका माइक बंद कराओ प्लीज। रुक जाइए अखिलेश जी, अब रुक जाइए, एक मिनट रुके। क्या निचोड़ यही है कि राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस में हुआ ही नहीं? चाहे वो नेहरू थे, वो गांधी थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। एक पीओके दे चुका था और एक पीओके ला सकती थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले आते, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने वादा किया है कि पीओके वापस आएगा।
का वादा। अखिलेश जी, विद्यानाथ जी, ये मेरे से सवाल है? बिल्कुल सर, आपसे ही। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मलूक साहब बोल रहे थे सरदार पटेल जी पे। जी, मैं ये भी समझना चाहता हूं, नागर साहब बड़े भाई हैं हमारे, बहुत सम्मानित और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जो सरदार पटेल जी ने लिखा था पंडित नेहरू जी को जब इन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, क्या ये बात, ये संगठन के बारे में जो उन्होंने लिखा था कि ये संविधान विरोधी है, मनुस्मृति के आधार पर ये संविधान चाहते हैं, तिरंगे का ये साथ नहीं है, देश के निर्माण में इनकी भूमिका ठीक नहीं हो सकती, उस पे क्या राय है आपकी? जल्दी क्या से ये मलूक वही जी, संगठन नहीं जल्दी है से। आरएसएस? फिर आप अखिलेश जी इधर उधर चले गए। जो संविधान के खिलाफ प्रश्न ये था कि राहुल गांधी क्या इंदिरा गांधी नेहरू से बड़े कांग्रेस के नेता हैं और ज्यादा पावरफुल हैं, और आज की डेट में प्रधानमंत्री होते तो पीओके वो ले आते जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, और क्या पंडित नेहरू इतने कमजोर थे जिसकी वजह से पीओके चला गया?